गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 6 की एसएसटी में यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 1 जिसको हम लोग सिविक्स भी बोलते हैं और इसका अध्याय है 1। इस अध्याय का पहला पार्ट है हमारा समाज विविधता से भरा। तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारा समाज विविधता से भरा। आइए इसको हम लोग इस प्रकार शुरुआत करते हैं कि ये क्या है। हमारा समाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं उसकी जानकारी हम लोगों को पहले से रहती ही है। तो उसको किस प्रकार से यहाँ पे हम लोग जानेंगे, विभिन्नता किस प्रकार से है, विविधता से भरा हुआ है और उसमें कई प्रकार की विभिन्नता ही हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप अपने मित्रों के साथ देखते हैं कक्षा में, आपके जो मित्र हैं उनके घर की भाषाएं अलग अलग हो सकती है, उनका घर का त्यौहार अलग अलग मनाते हैं, उसके साथ ही साथ उनका खान पान भी अलग अलग हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ हमें विभिन्न तरह के लोग देखने को मिलते हैं। उनका रहन सहन, खान पान, पर्व त्यौहार, भाषा बोली अलग अलग होती है। हमारे आसपास का सामाजिक जीवन काफ़ी विविधताओं से भरा है। इस पाठ में हम देश की विविधताओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे आसपास का सामाजिक जीवन किस प्रकार से होता है, यहाँ देखा जाए। परिवार समाज की पहली इकाई है। परिवार जो है हमारा, जो जैसे परिवार है वो समाज की पहली इकाई है, जहाँ अच्छी आदतें, व्यवहार और संस्कार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। देखिए, इसका शुरुआत होता है हमारे अपने घर से, हमारे अपने परिवार से। अच्छी आदतों को, व्यवहार को और संस्कार को हम लोग अपने परिवार से सीखते हैं। परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा के द्वारा ही हमारे समाज की दशा एवं दिशा तय होती है। परिवार के बाद विद्यालय हमारे समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। और जब परिवार से लोग विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो वहाँ विद्यालय जो समाज है वहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलता है। विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा रूप है। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि विद्यालय जो है वह अपने आप में समाज का एक छोटा रूप है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों के बच्चे एवं बच्चियाँ अलग अलग परिवेश से आते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, पहनावा अलग होता है। क्या आपके परिवार के भाई बहन या कक्षा के मित्र आपकी तरह दिखते हैं? क्या आपकी पसंद और खान पान उनकी ही तरह है? निश्चित रूप से उत्तर ना में होगा। यही हमारी विविधता है। विद्यालय में हम एक साथ खेलते कूदते हैं और अनुशासन सीखते हैं। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य भी अनुशासन ही है। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है? अनुशासन। विद्यालय विद्यार्थियों को एक सभ्य नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही उनकी क्षमताओं को उभारने में सहयोग करता है। ये विद्यालय का अहम रोल है। जब कोई विद्यार्थी डॉक्टर, शिक्षक, वकील या राजनेता आदि बनता है तो अंततः इसका लाभ समाज को ही मिलता है। जैसे समाज को ही फायदा होंगे। जैसे डॉक्टर बन गए, कोई वकील बन गए, कोई शिक्षक बन गए, कोई राजनेता बन गए, तो उससे समाज को लाभ मिलेगा। झारखंड का समाज भी विविधताओं से परिपूर्ण है, जिसे हम आगे की कक्षाओं में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। बहुरंगी विविधता वाला देश भारत, हमारा जो देश है बहुरंगी विविधता है यहाँ पे। तो आइए उसके भारत के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ें। हमारा देश संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। संसार के प्रायः सभी धर्मों के अनुयायी यहाँ रहते हैं। यहाँ की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधता पूरे विश्व में भारत को स्पष्टता प्रदान करती है। उसमें से पहला शुरुआत करेंगे हम लोग, भौगोलिक विविधता क्या है भारत की। देखिए, भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। भारत की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत से घिरी है। दक्षिण में हिंद महासागर,
पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं भारत को स्पर्श करती है। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ पॉइंट है आपका जो इसको आपको जानना चाहिए। 7 देशों की स्थलीय जो सीमाएं हैं वो भारत को स्पर्श करती है, जिसको हम लोग मानचित्र 1 में देखेंगे। भारत के पड़ोसी देशों की वहाँ पहचान भी हम लोग करेंगे, और मानचित्र 1 में हम लोग देखेंगे, जैसा कि बुक में हमारा दिया हुआ मानचित्र 1, जिसमें हमारे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से उसकी पहचान करेंगे। हिमालय से सटे क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड पड़ती है, वहीं राजस्थान अत्यधिक गर्मी के लिए जाना जाता है। यदि मेघालय में मासिनराम को दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत है तो कहीं विस्तृत मैदान, कहीं ऊंचे ऊंचे पठार तो कहीं तटीय क्षेत्र। लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्रमशः अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये देखिए जानकारियों वाला चीज़ है। सबसे ज़्यादा वर्षा दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश किस जगह होता है, कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक वर्षा के लिए जाना जाता है, तो वह है मेघालय का मासिनराम। और सबसे कम कहाँ होता है, तो वो है राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। और वैसे ही लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्रमशः, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है और अंडमान जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद देखिए विविधता बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश, कहीं बहुत ज़्यादा कम बारिश। उसके बाद अब हम लोग भौगोलिक विविधता के बारे में, अब हम लोग धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विविधता के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का उद्भव स्थल भारत माना जाता है। देखिए भारत की जो धरती है वह कुल 4 प्रमुख धर्मों का उद्भव स्थल भी माना जाता है। कौन कौन से? हिंदू, सिख, जैन तथा बौद्ध। स्वाभाविक है इन धर्मों के अनुयायी भारत में निवास करते हैं। इसके अलावा इस्लाम, ईसाई, पारसी तथा अन्य धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। इन धर्मों के अंदर भी कई पंथ हैं, इसमें भी कई पंथ हैं विभिन्न धर्मों में। हिंदू धर्म जानिए। हिंदू धर्म में शैव, शाक्त तथा वैष्णव बड़ी संख्या में है। इस्लाम शिया और सुन्नी में विभक्त है। सिख नामधारी और निरंकारी पंथ में, जैन दिगंबर और श्वेतांबर पंथ में तथा बौद्ध हीनयान और महायान पंथ में विभक्त है। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण तथा महाभारत है। कुरान शरीफ इस्लाम धर्मावलंबियों का, बाइबल ईसाइयों का, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का, आगम सूत्र जैनियों का, त्रिपिटक बौद्धों का तथा जेंदा अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। देश में अनेक जातियां हैं। उनकी पूजा पद्धति एवं रीति रिवाज में विभिन्नता पाई जाती है। एक ही गांव में रहने वाले विभिन्न धर्म एवं जाति के लोगों की जीवन पद्धतियां भी अलग अलग होती है। भारत त्योहारों का देश है, जैसा कि आप लोग सबको जानते हैं। हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें हम लोगों को घूमने और खेलने और मेला देखने का मौका मिलता है। उसमें से आप लोग कुछ त्यौहार को देखिए, यहाँ जान रहे हैं अच्छी तरीके से। कौन कौन से हैं मुख्य त्यौहार, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं। दीपावली, होली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस जैसे त्यौहार तो प्रायः समूचे देश में मनाए जाते हैं। इनको हम लोग प्रमुखता से जानते हैं क्योंकि ये जो त्यौहार है, दीपावली, होली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस, ये हमारे पूरे देश में मनाया जाता है। इनके अलावा देश के विभिन्न भागों में क्षेत्र त्योहारों की प्रधानता है। उसके बाद हर क्षेत्र में, हर राज्य में अपना अपना क्षेत्र त्यौहार भी मनाया जाता है। उसमें से पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे झारखंड में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसा कि आप लोग भली भांति से परिचित हैं। ध्यान दीजिएगा, सरहुल, करमा, दशई, सोहराय एवं टूसू पर्व उत्साह से मनाए जाते हैं। ये हमारे झारखंड के प्रमुख हैं। सरहुल, करमा, दशई, सोहराय एवं टूसू पर्व
इसके साथ ही यहाँ के कुछ इलाकों में मंडा पूजा की परंपरा भी है। पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, बिहार में छठ, असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल तथा केरल में ओणम प्रमुख त्यौहार है। विभिन्न समाजों में खुशी का इजहार नृत्य के द्वारा भी किया जाता है। लोग पर्व त्यौहार में खुशी से झूम उठते हैं, नाचते हैं। और देख रहे हैं कि हम लोग जैसा चित्र में, ये एक झारखंड का नृत्य है जो कि बिल्कुल परंपरागत परिधान में काफ़ी सुंदर लग रहा है। इस दृश्य ये हम लोग अपने क्षेत्र में ये देखते हैं। तो देश के विभिन्न भागों में नृत्य की विविधता पाई जाती है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नृत्य की विविधता भी है। तो किस क्षेत्र में कैसा है देखिए। पहले हम लोग झारखंड में अपना जानते हैं। झारखंड में छऊ नृत्य, पाइका, कर्मा नृत्य, सरहुल नृत्य, डमकच, झूमर का विशेष महत्व है। पर्व त्यौहार जब मनाया जाता है तो ये नृत्य प्रमुखता से होते हैं। असम में बिहू, गुजरात में गरबा और डांडिया, केरल में मोहिनीअट्टम और कथकली, ओडिशा में ओडिसी, पंजाब में भांगड़ा, मणिपुर में मणिपुरी, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश में कथक तथा नागालैंड में चांगलो प्रमुख त्यौहार है। इसको याद रखेंगे। और ये क्योंकि हमें जब प्रश्न उत्तर इसका जब हम लोग करेंगे तब देखिएगा कि इसमें पूछा जाएगा कि आपका कौन सा राज्य में कौन सा प्रमुख नृत्य है, तो वहाँ हमें ये सब काम आएगा। इसलिए हमको जानना चाहिए मुख्य रूप से। जैसे कि झारखंड का कौन सा था, सरहुल था, झारखंड में सरहुल हो गया, छऊ हो गया, पाइका हो गया, कर्मा हो गया। इस सब नृत्य प्रमुखता से लिया जाता है। उसी प्रकार असम में बिहू है, गुजरात में गरबा है, केरल में मोहिनीअट्टम है या कथकली है, ओडिशा में ओडिसी है, पंजाब में भांगड़ा है, मणिपुर में मणिपुरी है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम है, उत्तर प्रदेश में कथक है, नागालैंड में चांगलो है। तो इसको याद रखने से हमें आगे प्रश्नों को हल करने में बहुत ही सुविधा होगी। इतना ही नहीं, नृत्य के बाद अब हम लोग खान पान की विविधता के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि खान पान में विविधता पाई जाती है। भारत के विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों में खान पान में भी अंतर पाया जाता है। खाद्य पदार्थों की आदत किसी विशेष स्थान पर उसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है। झारखंड में क्या फेमस है ये हम लोग जानते हैं। चलिए, झारखंड में पिट्ठा, धुसका, बर्रा, छिलका रोटी तथा ढकनी रोटी बड़े चाव से खाए जाते हैं। मड़ुए की रोटी भी झारखंड में लोकप्रिय भोजन है। पंजाब में सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी, ध्यान दीजिए, सब याद रखना है हमें। पंजाब में सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी, गुजरात में ढोकला। जैसा कि अच्छा खाना है, देखिए यहाँ प्रमुख खाना जो भी है जिस क्षेत्र का, वो यहाँ चित्र में भी दिया गया है। उसको हम लोग जानेंगे। उससे आगे इसको कंप्लीट करते हैं कि महाराष्ट्र में क्या है। महाराष्ट्र में बड़ा पाव, केरल में अवियल, दक्षिण भारत में डोसा, इडली व सांबर, आंध्र प्रदेश में हैदराबादी बिरयानी एवं हलीम, नागालैंड तथा सिक्किम में मोमोज, दिल्ली में तंदूरी चिकन तथा बंगाल में मछली भात का विशेष महत्व है। जैसा कि चित्र में हम लोग देख पा रहे हैं, अपने झारखंड का पारंपरिक भोजन क्या है, धुसका। दक्षिण भारत का पारंपरिक भोजन क्या है, इडली। और सिक्किम और नागालैंड का पारंपरिक भोजन क्या है, मोमोज, जो आजकल हर जगह उपलब्ध होता है। लोग उसको चख सकते हैं और वहाँ का खाने का स्वाद ले सकते हैं। खाने के बाद अब हम लोग चलते हैं भाषाओं की विविधता में। तो भाषाई विविधता, भारत एक बहुभाषी देश है। कहा जाता है कि प्रत्येक 100 किलोमीटर में यहाँ की भाषा बदल जाती है। हमारे देश में, देखिए ध्यान दीजिए, हमारे देश में 1700 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। कोई एक दो भाषाओं वाला ये देश नहीं है। हमारे देश भारत में 1700 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। यहाँ कुछ राज्य भी भाषा के आधार पर बनाए गए हैं। हिंदी को देश की शासकीय भाषा बनाया गया है। इसके साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हमारे जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। उसमें से देखिए प्रमुख यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली,
उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो हम लोग यहाँ जाने की भाषा के आधार पर भी राज्य का गठन किया गया था, ये भी जान लेते हैं कौन सा वो प्रथम राज्य था, ये भी आपका जीके का प्रश्न बनता है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। तो आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर 1953 में गठन किया गया था। और हम लोग अपना झारखंड का देखिए कौन सा भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये अंतिम लाइन में संथाली, ये हमारे झारखंड का 22 भाषाओं में से एक भाषा है जो हमारे झारखंड का भाषा है, इसको शामिल किया गया 8वीं अनुसूची के तहत। अब यहाँ की देखिए परिधानों में भी विविधता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पहनावे हैं। तो परिधान की विविधता आज हम लोग पढ़ते हैं। देश में लोगों के पहनावे में भी बहुत अंतर पाया जाता है। पुरुषों के परिधान में कुर्ता पैजामा का विशेष महत्व है। हालांकि आधुनिक परिधान जैसे पैंट, शर्ट, कोट एवं टाई का प्रचलन काफ़ी बढ़ चुका है। महिलाएं साड़ी तथा ब्लाउज पहनती है। झारखंड में पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं और कंधों पर गमछा रखते हैं। पंजाब में सलवार कमीज और दुपट्टा, बंगाल में बंगाली साड़ी, राजस्थान और गुजरात में घाघरा चोली और ओढ़नी, जम्मू कश्मीर में फिरन, जम्मू कश्मीर में देखिए प्रश्न में आएगा जम्मू कश्मीर में कौन सा है परंपरागत परिधान, तो फिरन, तथा मिजोरम में पुआंगचेई महिलाओं का पारंपरिक परिधान है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मिजोरम का पारंपरिक परिधान है, ये जम्मू कश्मीर का पारंपरिक परिधान है। उसके बाद आर्थिक विविधता के बारे में भी जानेंगे। आर्थिक में भी विविधता है किस प्रकार की, तो यहाँ जानते हैं। आर्थिक विविधता से आशय अपनी जीविकोपार्जन के लिए लोगों के द्वारा अपनाए गए पेशों से है। लोगों का पेशा क्या है, लोग अपने आप आजीविका के लिए क्या क्या काम करते हैं। भारत में विभिन्न लोगों की आजीविका भी भिन्न भिन्न है। कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ की बड़ी आबादी खेती कर अपना जीवन यापन करती है। कृषि के अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि की क्रियाएं भी लोगों के जीविकोपार्जन के साधन है। सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में नौकरी करने वालों की संख्या भी कम नहीं है। कुछ लोग स्वरोजगार से जुड़े हैं। पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में निवास करने वाले अधिकांश लोगों की आजीविका वनोत्पाद माने वन से मिलने वाले उत्पाद, जंगलों से मिलने वाली वस्तुएं जैसे लकड़ी हो गए, जंगली फल, जड़ी बूटी, दातून और वहाँ पे लकड़ी भी हो सकता है का संग्रहण है। इस विषय पर अध्याय 7 में आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग इसके बारे में जंगल से क्या क्या प्राप्त होते हैं उसके बारे में अध्याय 7 में जानेंगे। तो अब इतनी ज़्यादा विविधता है हमारे देश में, तो इस विविधता के बावजूद लोग एक साथ यहाँ हमारे भारत देश में मिलजुल कर कैसे रहते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए विविधता हमारे देश की पहचान है। यहाँ की एकता देश की सबसे बड़ी ताकत एवं विशेषता है। आज़ादी की लड़ाई ने हमें एक सूत्र में बांधने का काम किया। उस लड़ाई में सभी धर्म एवं जाति के लोगों ने हिस्सा लिया। हम भले ही विभिन्न धर्म, जाति या क्षेत्र के हो, लेकिन सबसे पहले हम क्या हैं? भारतीय हैं। भारतीय का यह भाव ही हमारी एकता का मूल मंत्र है। एक ही गांव में विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं। वे एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं, मिलजुल कर समस्याओं का संयुक्त रूप से सामना करते हैं और समाधान तलाशते हैं। भाषा, धर्म, जाति आदि की विविधता के बावजूद मानवता का रिश्ता उन्हें आपस में जोड़े रखता है। हमारे देश में सांप्रदायिक झगड़े भी जन्म लेते रहे। कभी इन झगड़ों ने हिंसात्मक टकराव का रूप भी धारण कर लिया, लेकिन आपसी तालमेल और एक दूसरे पर निर्भरता के कारण झगड़ों ने कभी अस्थायी वैमनस्य का रूप नहीं लिया और समाज कभी विभाजित नहीं हुआ।
अमन शांति हमारे देश की बड़ी ताकत है जो इसे विशिष्टता प्रदान करती है। संसार में ऐसे समाज बहुत कम मिलते हैं जहां विभिन्न धर्म एवं जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हो। खुद को उन्नत एवं सभ्य समझने वाले यूरोपीय देशों में सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण विरल ही मिलता है। धार्मिक एवं जातीय वैमनस्यता की आग में जल रहे देश प्रेम एवं शांति की तलाश में है। प्रेम, भाईचारा, शांति एवं अहिंसा जैसे मूल्यों को आज विश्व के प्राय सभी देश अपनाने के लिए लालायित हैं, जबकि भारत इन मूल्यों का प्राचीन काल से ही पोषक रहा है। अतः ऐसी स्थिति में भारत विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम है। हमारे देश का संविधान सभी नागरिकों के बीच न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बुनियाद पर आधारित है। इन मानव मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। संपूर्ण भारत एक तिरंगे के नीचे है और स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय त्योहार हमारी एकता को मजबूती प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन का गायन सभी भारतीय एक साथ करते हैं। इसके बाद हम लोग गांव-गांव की कहानी को जानते हैं। गांव-गांव की कहानी क्या है? झारखंड के गांव में आपसी भाईचारे का बढ़िया नमूना देखने को मिलता है। प्रायः हर गांव में कई जाति और धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के लोगों में मनाए जाने वाले रामनवमी, मुहर्रम का पर्व सांप्रदायिक सौहार्द का अनुपम उदाहरण है। रामनवमी का जुलूस तथा मुहर्रम का तजिया पूरे गांव में घुमाया जाता है। गांव के सभी लोगों की सहभागिता इसमें होती है। हजारों की संख्या में उपस्थित जनसैलाब में कोई अंतर नहीं रह जाता। इन दोनों अवसरों पर भी भेदभाव भुला दिए जाते हैं और पूरा गांव एक ही रंग में रंग जाता है। झारखंड के प्रमुख मेले विविधता में एकता की अनूठी झलक। आइए देखते हैं कि किस हमारे झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में कौन कौन से त्यौहार को थोड़ा प्रमुखता दिया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं श्रावणी मेला सावन में होता है, उसके लिए देवघर उसका पहचान है श्रावणी मेला का। हिजला मेला दुमका, मुंडमा मेला मुंडमा रांची, रथ मेला जगन्नाथपुरी रांची, रामरेखा धाम मेला सिमडेगा, सूर्यकुंड मेला हजारीबाग, उर्स मेला रांची। और ये दृश्य हम लोग देख रहे हैं रामनवमी जुलूस का दृश्य है और वहीं नीचे साथ ही साथ हम लोग मुहर्रम में तजिया का दृश्य भी देख पा रहे हैं। ये हमारी विविधताओं में, हमारे देश की विविधताओं में एकता है। इसके अलावा भी आप पता लगा सकते हैं कि इनके अलावा और कौन कौन से मेले आपके आसपास लगते हैं। हर गांव-गांव में विभिन्न प्रकार के आयोजन, प्रोग्राम, त्यौहार और मेला लगते हैं। इसके बाद ही हमारा ये पहला भाग समाप्त होता है और इसके दूसरे भाग में जब हम लोग चलेंगे, दूसरे भाग में हम लोग प्रश्न अभ्यास को करेंगे। तो यहीं पे धन्यवाद।